नमस्कार। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, इसमें मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की कि कैसे सवाल हो सकते हैं जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे और उनके क्या आंसर एक्सपेक्टेड होंगे या देने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू की तैयारी बहुत मुश्किल है। जो आपने अपने बचपन से सीखा है, बोलने का तरीका, आपका लहजा और आपने जो पढ़ाई की है, वो सारी चीजें यहां पर आती हैं। इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कोई कहता है कि हम आपको तैयार कर देंगे, तो वो आपको एक बेसिक चीजें बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई, अपनी जिस भी साइंस से आप पढ़ के आ रहे हैं वो पक्का रखिए और लैंग्वेज पे आपने कमांड रखिए, अपने शब्द क्लियर रखिए, तो इससे बहुत फायदा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन शेव्ड, अच्छे ड्रेस पहन के, अच्छा कपड़ा पहन के, और ऐसा कपड़ा जो आंखों को सूदिंग लगे, वो सब कोशिश करिए कि इस तरीके से जाएं। लेडीज भी एक अच्छा सलवार सूट पहने और जो कलर बहुत सोबर हो, इस तरीके की कोशिश करें। आप नाम से शुरुआत कर सकते हैं इस सवाल के जवाब का। उसके बाद आप बताइए कहां पर आप रहते हैं, और अगर 2-4 जगह रहते हैं तो एक ऐसी जगह बताइए जिसके बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। फिर अपनी एजुकेशन बताइए शॉर्ट में। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जॉब का तो वो बताइए। फैमिली टॉक मत करिए, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे मामा जी ये हैं, ऐसा नहीं करिए जब तक आपसे पूछा ना जाए। जैसे माय नेम इज राम एंड आई लिव इन देहरादून, आई हैव डन माय बीटेक इन CS, और जो भी आप इसमें जोड़ना चाहें, या फिर आई हैव डन BSc और BSc IT और MBBS, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग। इसमें आप जोड़ सकते हैं आपने जो आपका एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू वांट टू वर्क एट अवर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आपका वो उस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी भी ले रहा है, तो वो उसके प्रति, वो HR या जो भी बंदा होगा, वो उसके प्रति निष्ठावान है। तो आपको ये दर्शाना है, दिखाना है, और ये हमेशा अपनी जिंदगी में भी उतार लीजिए कि आपको हमेशा जिस जगह आपकी रोटी आपको मिल रही है या मिलने वाली है, उसकी हमेशा इज्जत करें, उसको प्यार दें और हमेशा अब उसके प्रति कृतज्ञ रहें। तो आप इसमें बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करें, और इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सर आई विल बी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू वर्क फॉर यू like the reputed organization like yours, and when I came to know about your organization, I found that my skills may be of your requirement, and I'm eager to and looking forward to work with you so that my technical skill may be used or may be employed for your organization growth। ऐसे आप जो भी आपके को लगे सही, उस तरीके से उस समय बोल सकते हैं। फिर आपका स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है। ये जरूर पूछा जाता है कि भैया आपकी स्ट्रांग पॉइंट बताइए, आप क्या स्पेशल है आप में। तो अडेप्टेबिलिटी में, एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ मैं मेरे में ऑनेस्टी है, फ्लेक्सिबल हूँ मैं, और ऑप्टिमिस्टिक है, मेरी क्लीन सोच है, अच्छी सोच है, और हमेशा अच्छा आगे बढ़ने की सोच है। डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है, मैं डिसीजन मेक कर सकती हूँ, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, फीलिंग लो वाला कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं, सर आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग मैन और वुमेन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय फ्यूचर एंड माय लाइफ। इस तरीके से आप और इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। वीकनेसेस एक ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। इसमें वीकनेसेस में आपको ऐसा बोलना है जो आपकी स्ट्रेंथ लगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको अगले को कोई बेवकूफ बनाना है या गलत बोलना है। आप वही बात बताइए जो सत्य है, क्योंकि सत्य का साथ हमेशा हर आदमी देगा, और सत्य के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता। तो सत्य बोलिए, आप वो बताइए जो आपको लगता है कि मेरे में कमी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के यूज में आ सकती है। जैसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको रटिए मत, वो जो चीजें आप में है उसको यहां पर डालिएगा। ये तो मैं केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इम्पेशेंट हूं मैं, मेरे से अगर कोई काम मुझे दिया गया है तो मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे करना ही करना है।
और मैं कोई मदद मांगता है तो मना नहीं कर सकता या कर सकती। और मैं डिसीजन बहुत फास्ट लेता हूँ या लेती हूँ बगैर सोचे समझे, क्योंकि जब काम की ज़रूरत आती है तो मुझे उस काम को पूरा करना है। और झूठ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में या किसी चीज़ में अगर आपको कभी कोई चीज़ मतलब सत्य ना बोलना चाहें, आप झूठ कभी भी ना बोलें। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, झूठ अगर आप बोलेंगे तो उसको फिर याद नहीं रख पाएंगे आप, और कहीं ना कहीं कॉट अप हो जाएंगे। तो ये लाइन आप बोल सकते हैं इसमें, जैसे आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प एंड टू लाई इज डिफिकल्ट फॉर मी सर। सर और मैडम का हमेशा यूज करें, अगला आदमी खुश होता है इससे। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और फिर पूछा जाएगा कि अच्छा आपको क्यों ले, ये हजारों लोग जो आए इनको क्यों ना ले, आप में क्या ऐसी चीज़ है। तो अपनी नॉलेज बताइए, आपकी स्किल्स बताइए, स्पेशलिटी बताइए, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए, स्किल्स बताइए इस जॉब से रिलेटेड, और अपने फ्यूचर गोल्स बताइए। फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आदमी का गोल नहीं है, उसके आगे की सोच नहीं है ना, तो फिर कोई भी उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल आदमी समझेगा कि यार ये तो सब जैसा है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ इसके आगे की सोच नहीं है। जैसे सर आई एम अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन, I have theoretical knowledge but I can work hard for the organization. I'll put all my efforts for the progress of the organization, and being punctual and sincere, I can finish the work on time and try my best to fulfill all the needs of the organization or the company. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। देखिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप रोम में आ रहे हैं तो आपको किस सिटी में जाना है। अगर थाईलैंड में आ रहे हैं तो आपको पता है कि भाट चलेगा। अगर आप किसी और शहर में जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, जैसे मद्रास जा रहे हैं, तो आपको कौन सी ट्रेन चाहिए, कौन सी जाती है, मद्रास में कौन सी जगह देखने की है, और मुझे कहाँ जाना है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसकी वेबसाइट देखिए, उसका नेट पे पढ़िए, बैकग्राउंड उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसके ओनर्स पार्टनर्स क्या है, और उसके करंट वेंचर्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, और साथ में उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है। जब कॉम्पिटिटर्स मतलब ये नहीं कि जो उनसे वो रखते हैं, कॉम्पिटिटर मतलब जो उनके साथ खड़े हुए हैं, जो उनके साथ बिजनेस में कंपटीशन करते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री। द वर्क एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीटी गुड। पीपल आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स full support to their employees. It has many branches across the world, so I shall have a good exposure. ऐसे आप अपना इसको और भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब आपके पास है और चेंज करने आ रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप जॉब चेंज क्यों करने जा रहे हैं। कभी भी अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ गलत ना बोलें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी के बारे में भी कुछ गलत मत बोलिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना आपके साथ अच्छा होगा। जैसे कहा जाता है ना कि आप जो गलत और सही करेंगे वो इसी दुनिया में आपको छोड़ के जाना पड़ता है। तो हमेशा सबकी तारीफ करें। हो सकता है कोई ग्लिचेस आ गई, प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइफ है, होता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम द पास्ट जॉब एक्सपीरियंस। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसने आपने क्या सीखा, उसकी कमियां नहीं देखिए, उसकी अच्छाइयां देखिए और वो बताइए, और अपने रीज़न बताइए क्यों आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। अपने फ्यूचर गोल्स को उसके साथ रिलेट करिए। जैसे आपको पैसा और लगता है मैंने क्वालिफिकेशन बढ़ा ली है लेकिन मैं उसी पोजीशन पे हूँ, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। जैसे कि आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहांस योर स्किल, वन स्किल, knowledge, and for personal growth and financial growth. The organization is a good platform where I can get all these. फिर सैलरी रिक्वायरमेंट। फ्रेशर बिल्कुल सैलरी की बात ना करें, नेवर। हाँ, जो एक्सपीरियंस है वो सैलरी के बारे में बोल सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का आपको नॉर्म्स पता है, आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपनी सैलरी की बात करिए। आई एम ए फ्रेशर ऐसा बोल सकते हैं, सैलरी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, दिस इज अ बिग platform to begin my future, and I also want to improve my knowledge and skill and gain experience, so I expect a considerable amount of salary according to my ability and my organization norm which may sustain my life. ये इतना बोलना काफ़ी है आपके लिए। और अगर आप
ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए बोल सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस एंड माई करंट सैलरी हैज नेवर बीन अ बिग इशू एक्सपेक्टिंग सैलरी एज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म एज पर माई डिजिग्नेशन एंड माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच कैन हेल्प मी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ माई पर्सनल एंड इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स। और जब आपका फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इस पे सोचते हैं कि ये आदमी क्या सोच रहा है। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गुड जॉब इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, बस इसी पे नहीं रुक जाना है। वेयर माई स्किल्स में बी यूटिलाइज एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव माई फ्यूचर कोर्स, यहीं पे आप नहीं रुक जाना है। आपको बोलना है माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्क। फिर उसके बाद जब आपका कंक्लूजन हो जाए, आपसे पूछा जाए आपको कुछ पूछना है तो ऐसी चीज पूछिए जिससे और आप निखर के आए उनके सामने। जैसे आप थैंक यू बोलिए पहले उन्हें, उनसे सैलरी स्ट्रक्चर, ये केवल एक्सपीरियंस वाले पूछ सकते हैं, इसको रहने ही दे। वैसे जॉब टाइमिंग्स पूछिए, आपकी जॉब लोकेशन, लेडीज पूछ सकती हैं कि फैसिलिटी कहाँ पर है, गाड़ियाँ हैं कि नहीं, और ट्रेनिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग पीरियड अगर आप पूछेंगे ना तो उससे लगेगा देखो ये काम करने के लिए तैयार है, इसको ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही है, ये नहीं कि ये सैलरी की बात कर रहा है। देखिए अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरी इज नो बार। और आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग्स, जॉब लोकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब इन योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कुछ इस पीपीटी के पार्ट मैंने यहाँ से लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले। और आप ये ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में कभी घबराए ना, जो सत्य है वो बोले और आंख से आंख मिला के बात करें। कभी भी ना बोले किसी चीज के लिए। आप ये बोल सकते हैं सर आई एम नॉट एबल टू हियर इट, सर आई एम नॉट अवेयर, और आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकलेक्ट, ऐसा बोलिए। कभी भी पॉइंट ब्लैंक मना मत करिए। और कोई भी चीज अगर आपको खटक रही है तो उसको वहीं पे आप लड़ने झगड़ने या फिर कोई ऐसी बात मत करने लग जाइए जिससे अगले को हर्ट हो, तो वहीं पे आपका पत्ता साफ हो सकता है। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।